Hello students, how are you? Are you fine? Okay. Myself is RP Singh. I am going to discuss non-stoichiometric defect. I have given in previous video the first part of non-stoichiometric defect, that is metal axis defect. And now I am going to give the topic metal deficiency defect due to cation vacancy in this video. आज देखिए हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है आपको मेटल एक्सिस डिफेक्ट पहले दे चुके हैं पिछले वीडियो में, और आज हम मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट देंगे। मेटल डिफिशियंसी का मतलब है कि उसमें आफ्टर डिफेक्ट मेटल का कम हो जाना, और किसके कारण, किसके रीजन में, ड्यू टू कैटाइन वैकेंसी, कैटाइन वैकेंसी के द्वारा कैटाइन वैकेंसी जनरेट होंगी, जिसके कारण उसमें मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखिए इसको समझाते हैं। इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ मेटल आयन फ्रॉम इट्स लैटिस साइड एंड चार्ज इज बैलेंस्ड बाय आयन हैविंग हायर पॉजिटिव चार्ज। ट्रांजिशन मेटल्स शो दिस डिफेक्ट एज ferrous oxide is found in the composition range from this to this। यहाँ पर देखिए Fe0.93O to Fe0.96O। इसका मतलब क्या बताया आपको कि क्रिस्टल लैटिस साइड से कोई कैटाइन गायब हो जाएगा, और जब गायब हो जाएगा तो फिर आधारक के पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो फिर क्रिस्टल चार्ज्ड हो जाएगा, फिर वो आयनिक हो जाएगा। जबकि चाहे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो चाहे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो, ये बात ध्यान रखनी है कि चार्ज जो है ना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्रिस्टल बिफोर डिफेक्ट और आफ्टर डिफेक्ट न्यूट्रल ही होना चाहिए। इसमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो इस डिफेक्ट को शो करेंगी। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होती है? द एलिमेंट्स विच रिप्रेजेंट वेरिएबल वैलेंसी आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन अदर वर्ड्स यू कैन से डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। आगे चल के हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इनका। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना वो इस डिफेक्ट को शो करेंगे। बताया इसमें, देखिए कैसे समझने की कोशिश करें इसको। ये में देखिए ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये पहला हमने जो है ना ये पूरा एक आइडियल क्रिस्टल ले रखा है। हमने ए पॉजिटिव को मेटल माना है और बी नेगेटिव को नॉन मेटल माना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पॉजिटिव जो चार्ज लगा हुआ है 1, ये केवल इस बात के लिए इस बात को शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी कैटायन है। यहाँ पर चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव 1 हो सकता है, पॉजिटिव 2 हो सकता है, पॉजिटिव 3 भी हो सकता है। अब वो तो हम कौन सा कैटायन लेंगे उस पर डिपेंड करेगा। जनरली आपको बता दें पॉजिटिव 3 होने के चांसेस कम हैं। पॉजिटिव 3 होने के चांसेस कम क्यों हैं? क्योंकि पॉजिटिव 3 वाला जब कम होगा तो पॉजिटिव 4 वाला, पॉजिटिव 3 और पॉजिटिव 4 वाले जो है ना वो है नहीं इस तरह के कैटायन। मोस्टली पॉजिटिव 1 वाला जैसे कॉपर है, पॉजिटिव 2 वाला है कॉपर। कॉपर जो है ना 2 प्रकार के आयन देता है, एक Cu पॉजिटिव, एक Cu, इसको बोलते हैं क्यूप्रस, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक। तो 1 वाला हो गया, 2 वाला हो गया। ऐसे ही आयरन जो है ना, आयरन देता है पॉजिटिव 2 और पॉजिटिव 3, तो ये हो गया फेरस, हो गया फेरिक। और ऐसे ही एक होता है स्टेनस, पॉजिटिव 2 और स्टेनिक पॉजिटिव 4। तो अब देखिएगा इससे हट करके इससे हायर ये है, और पॉजिटिव 3 से हायर वाला पॉजिटिव 4 वाला कोई होगा, लेकिन पॉजिटिव 4 वाला तो कतई
ही नहीं आएगा इसमें, क्योंकि उसका हायर पॉजिटिव फाइबर नहीं होता। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, ये पॉजिटिव वन चार्ज है, ये कैटायन है, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, ये सब लगे हुए हैं। इनमें काउंट करें कैटायन कितने हैं। कैटायन है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। भाई 4x4 की बनी हुई है, तो 8 होंगे कैटायन, 8 होंगे एनायन। ये आपने डेफिनेशन समझ ली होगी। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए इसको मैं क्लियर करता हूँ। इसमें आपने जो अभी एक एग्जाम्पल लिया है, एक डायग्राम जो बनाया है, उसमें आपने क्या देखा कि जो कैटायन है, कैटायन कैटायन है एक और एनायन भी है एक, ध्यान रखिएगा। और एक कैटायन का हमने पॉजिटिव वन चार्ज दिखाया है, एक एनायन का नेगेटिव वन दिखाया है, तो इसका चार्ज हो जाएगा प्लस का 8, इसका चार्ज हो जाएगा माइनस का 8, और इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 0। सो द रिजल्टेंट चार्ज इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, इट्स मीनिंग इज क्रिस्टल इज न्यूट्रल। यह क्रिस्टल न्यूट्रल है बिफोर डिफेक्ट, ध्यान रखिएगा। बिफोर डिफेक्ट जो है ना, ये क्रिस्टल न्यूट्रल है, ये बिफोर डिफेक्ट है, ध्यान रखिएगा। और ये आफ्टर डिफेक्ट है, आफ्टर डिफेक्ट। अब देखिए क्या हुआ इसमें, इसमें से हमने क्या किया, एक कैटायन को गायब कर दिया। देखिए यहां से कैटायन गायब हो गया। अब जब कैटायन गायब हो गया तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई, देखो अब कैटायन कितने बचे हमारे पास, अब कैटायन बचे देखिए 7 और एनायन तो 8 ही होंगे। एनायन में तो कोई चेंज आया नहीं है, नो एनी चेंज इन द नंबर ऑफ एनायन। बी आप कर लीजिए, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने क्या देखा कि पॉजिटिव चार्ज हो गया 7 और नेगेटिव चार्ज हो गया 8, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आया 1 माइनस का। इट मीन्स ये हुआ कि जो क्रिस्टल था वो आयनिक हो गया, न्यूट्रल नहीं रहा। तो ये बताया गया कि इसकी न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए इसमें जो कैटायन होंगे, इसमें जो कैटायन होंगे वो उनका चार्ज, कुछ कैटायनों का चार्ज इस प्रकार से इंक्रीज हो जाएगा कि वो चार्ज बैलेंस हो जाए। जैसे आपने देखा ए पर पॉजिटिव 1 लगा हुआ था, तो ए पर कितना हो गया पॉजिटिव 2, हमने 1 पर पॉजिटिव 2 कर दिया है, क्योंकि यहाँ से प्लस का 1 गायब हो गया, तो हमने 1 पर पॉजिटिव 2 कर दिया। जब पॉजिटिव 2 कर दिया, एक का चार्ज जब बढ़ जाएगा, यहाँ प्लस का 8 हो गया और माइनस का 8 यानी 0। अब काउंट कर लें, चार्ज जो है ना पॉजिटिव के 8 होंगे और नेगेटिव के भी 8 होंगे। इस तरह से ये क्रिस्टल जो है ना आफ्टर डिफेक्ट भी, ध्यान रखिएगा, यह न्यूट्रल का न्यूट्रल रहा। अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया, अभी डेफिनेशन में आपने देखा होगा फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड की इसमें से क्या होगा, देखिए फेरस जो है ना देता है पॉजिटिव 2 और ऑक्साइड देता है माइनस का 2 नेगेटिव। फेरस का चार्ज है पॉजिटिव 2 और फेरस 2 प्रकार के कैटायन देता है, एक देता है पॉजिटिव 2 और एक देता है पॉजिटिव 3 वाला। इसे बोलते हैं फेरस। ये ऊपर वाला फेरस है और दिस इज फेरिक। तो इसमें से अब इधर आ जाए, देखिए आप, इसमें से जो है ना कुछ एक दो फेरस आयन, कुछ फेरस आयन गायब हो जाएंगे। अभी आप देखें ये आइडियल क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है। फेरस आयन कितने देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। फेरस आयन का नंबर है 8 और 1 पर चार्ज है पॉजिटिव 2 चार्ज है, तो 8 2 जा 16, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया 16। 1 पर पॉजिटिव चार्ज 2 लगा हुआ है और कैटायन का नंबर है 8 नंबर है, 1 पर पॉजिटिव 2 लगा हुआ है, तो 8 2 जा 16। और
अब ऑक्साइड काउंट कर लीजिए, ऑक्साइड भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और जो ऑक्साइड 8 है, ऑक्साइड का आपको मालूम है माइनस का 2 होता है, इनकी नंबर भी 8 है और 8 पर चार्ज माइनस का 2 है, तो इनका चार्ज आ गया माइनस का 16। और जब आप इसको और इसको ऐड करोगे तो चार्ज आएगा 0। इट मीन्स दिस क्रिस्टल इज न्यूट्रल बिफोर डिफेक्ट। डिफेक्ट से पहले क्रिस्टल कैसा है? न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये आयनिक नहीं है। और अब ध्यान रखेंगे हम, आफ्टर डिफेक्ट भी न्यूट्रल ही रहना चाहिए। हमने क्या किया, देखिए इसमें से दो हमने क्या किया, ऐसे मान लीजिए कि एक यहां से हमने फेरस आयन गायब कर दिया, यहां से एक फेरस आयन गायब किया, तो ये बना यहां से चला गया। जब चला गया तो आप समझ रहे होंगे कि अब मेटल की कमी हो गई। पहले मेटल की जो मेटल के कैटायन थे उनकी नंबर थी 8, अब कितने रह गए? 7। आप देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, मेटल कितना रह गए? 7। तो मेटल डिफिशियंसी हो गया, डिफेक्ट। अब लेकिन चार्ज भी हमें बैलेंस करना है, यहाँ पर चार्ज की कमी हुई कितने की? 2 की। पहले कितना था? पॉजिटिव 16 था, अब रह गया पॉजिटिव 14। अब चार्ज रह गया पॉजिटिव 14, क्योंकि कैटायन बचे 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 2 जा 14, चार्ज हुआ पॉजिटिव 14। और आयन पर तो कोई, एनायन पर तो कोई चेंज आया नहीं है। जब एनायन पर कोई चेंज नहीं आया है तो वो तो रहेगा माइनस का 16, तो देखिए रिजल्टेंट आया माइनस का 2। सो आफ्टर डिफेक्ट दिस विल नॉट बी न्यूट्रल, दिस विल बी एनायनिक। अब हमें क्या करना है? इसका चार्ज हमें न्यूट्रल करना है। तो हमने क्या किया, इसमें 2 की कमी हुई थी, पॉजिटिव 2 की, तो हमने 1 तो यहां पे बढ़ा दिया और 1 यहां पे बढ़ा दिया। तो क्या देखा हमने कि चार्ज इक्वल हो गया। कैसे इक्वल हो गया? देखिए 3 और 3 6 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14 और 14 और 2 हो गया 16, 16 का 16 हो गया। जब पॉजिटिव 2 इसमें बढ़ गया तो ये भी हो गया पॉजिटिव 16 और नेगेटिव 16, 0 हो गया, यानी क्रिस्टल हो गया न्यूट्रल। अब आपने देखा क्या देखा? अब आपने क्रिस्टल तो न्यूट्रल हो गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में एक प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम क्या आ गई? देखो इसमें क्रिस्टल लिया था हमने FeO का, फेरस ऑक्साइड का हमने क्रिस्टल लिया था। अब इसमें तो कुछ फेरिक हो गए, फेरस की कमी हो गई, फेरस आयन की इसमें कमी हो गई है। और कितनी कमी हो गई है? एक तो फेरस आयन यहां से गायब हुआ, एक फेरस आयन देखिए यहां से भी कम हो गया, क्योंकि ये फेरिक में चेंज हो चुका है। और एक फेरस आयन यहां से भी चेंज कम हो गया, क्योंकि ये भी फेरिक में चेंज हो चुका है। तो आपने जो 8 लिए थे, 8 में से फेरस आयन अब कितने बचे? फेरस आयन बचे हैं अब कितने? 5, क्योंकि 2 फेरस आयन तो फेरिक में चेंज हो गए और एक फेरस आयन बिल्कुल गायब हो गया। एक जो ये गायब हो गया, इससे तो आ गया मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हो गया, और 2 फेरस आयन फेरिक में चेंज हो चुके हैं। तो जो हमारा ये था, ये जो है ना, इसमें से कुछ तो रह गए फेरस ऑक्साइड और कुछ बन गए फेरिक ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, देखिए 2 फेरिक बन चुके हैं ये, तो फेरस ऑक्साइड जो है ना, इसके अंदर जो डिफेक्ट आ गया है, डिफेक्ट के बाद आप क्या देखेंगे कि कुछ तो इसमें से फेरस ऑक्साइड रहे और कुछ रहे फेरिक ऑक्साइड न्यू जनरेट हो चुके हैं, डिफेक्ट आ गया। अब ये फेरस ऑक्साइड जो बचे हैं वो कुछ कम बचे होंगे, पहले फेरस ऑक्साइड का जो नंबर था उससे कुछ कम बचे होंगे। तो बताया जाता है कि 100, अगर मान लीजिए हम इनका नंबर 100 लें, तो 100 में से आप पहले 1 का कंपेरिजन कर लें, तो 1 की कंपेरिजन में ध्यान रखिएगा, अगर इसको 1 लेते हो 1,
अगर इसे 1 लेते हो तो 1 की जो रेंज आएगी वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी। देखिए 1 फेरस ऑक्साइड जो है ना FeO 0.93 जीरो Fe 0.93 O से लेकर के ये रेंज हो गई इसकी, ये यानी पूरा का पूरा यहाँ पे देखिए 1 था 1। फेरस की नंबर थी 1। ध्यान रखिएगा हमने एक कंपाउंड लिया एक, तब मैं कंपेरिजन कर रहा हूं, यहाँ पे था 1, कितना रह गया 0.93, तो यहाँ रह गया 0.96, मतलब इतने से लेके इतने तक वेरिएशन हो सकता है। अगर मान लीजिए हम लेते हैं 100, यहाँ पर 100 लेते हैं, सपोज 100 लेते हैं, तो 100 में से 93 से लेके 96 तक, मतलब ये 93 से लेके 96 तक जो है ना ये रह सकते हैं फेरस ऑक्साइड, और बाकी जो बचे 7 से लेकर के 4 तक जो कम हो गए वो कन्वर्ट हो गए फेरिक ऑक्साइड में। तो ध्यान रखें अगर हम 100 लें, 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसमें 100 का मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 1, जब आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, मतलब 93 हो जाएगा, और 93 में जो 1 से कंपेरिजन करेंगे तो कितने की कमी हो जाएगी 7 की, और जब इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 96, और 96 में 1 के यानी 100 के कंपेरिजन में तुलना कम कितनी होगी 4 की, यानी 7 to 4, 7 to जो 4 हैं वो कहाँ चले गए, वो चले गए फेरिक ऑक्साइड में। तो ध्यान रखिएगा मतलब 100 के कंपेरिजन में 7 से लेकर के 4 तक फेरिक ऑक्साइड मतलब फेरस जो है ना फेरिक में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस तरह से देखिए मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट आएगा। तो आपने देखा कि न्यूट्रल का न्यूट्रल रहा और कुछ फेरस फेरिक में चेंज हो गए और इनकी रेंज यहाँ से यहाँ तक आ गई। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना वो आफ्टर डिफेक्ट इस प्रकार के फॉर्मूला भी शो करेंगे। ध्यान रखिएगा इस तरह से ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट यहाँ पर क्लियर होता है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का ये ध्यान रखिएगा पार्ट 2 है, और इसका पार्ट 1 मैंने पिछले वीडियो में दिया है जिसमें मेटल एक्सिस डिफेक्ट था। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट 2 प्रकार का था, 2 प्रकार से था, एक तो कैटायन की प्रेजेंसी होना एक्स्ट्रा और एक एनायन की एब्सेंसी होना। वो दोनों क्लियर हो गए थे पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्लियर किया है। ओके, थैंक्स फॉर यू।